है गाइस, तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए दृष्टि जो कि एक आईएएस लेवल की तैयारी करते हुए पीएससी लेवल तक एंड बीपीएससी, तो इनके थ्री एक आपको क्वेश्चन आया था, ठीक है। जैन धर्म के बारे में प्री में नहीं गाइस, आपको मेंस में जो कि लिखना रहता है, ठीक है। तो इसको कम्प्लीटली आपको लिखना था। पहले आपको परिचय बताना होगा, जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, ये सब तो उनके बारे में कम्प्लीटली। एंड गाइस, जो भी प्रिपेयरिंग कर लाइक एग्जाम्पल ऑफ एसएससी में आपका बैंक, रेलवे, एमटीएस, तो हर किसी न किसी एग्जाम में आपको जैन धर्म से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक या दो गारंटी मिलते हैं, ठीक है। और हम लोग को इतिहास भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। अबाउट जैसे कि बौद्ध धर्म, विष्णु धर्म, सनातन धर्म क्या है, तो आजकल लोग बस बहस करते हैं, बस उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है सभी स्टूडेंट को, चाहे आप या हम या कोई और भी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास में। आपका पेपर फर्स्ट में आपका था क्वेश्चन, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और इनके वर्णन करें इनके बारे में। तो जैसा कि परिचय में बताऊंगा, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखलाता है। यानी कि जिस प्रकार सनातन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सभी धर्म में एक अच्छाई, एक गुण होती है, तो उसी प्रकार जैन धर्म एक बहुत ही पुराना धर्म है जो कि एक दर्शन में निहित है। उन्होंने जीवित प्राणियों को बोला कि एक अनुशासित में रहे, अहिंसा से के माध्यम से मुक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखलाता है। यानी कि सही रास्ता पर चलना, झूठ नहीं बोलना, हमेशा अच्छाई करना, ठीक है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, तो गाइज 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब वह धर्म प्रमुखता से सामने आया। यानी कि 6ठी शताब्दी के बाद, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया था, तब हम लोग जाने कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई या क्या है, ठीक। ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक एनी गाइज। तो जो हम लोग को बता दूं कि जैन धर्म के जो संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। और जो कि आपके कौन हुए, 24वें थे, याद रखना आप लोग। तो इस धर्म में टोटल आपके 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान हमारे महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को क्या कहा था, तीर्थकर। तीर्थकर मतलब क्या, वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक तो इसका प्रचार किया। यानी कि तीर्थकर उसे कहता है, एक जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, तो तीर्थयात्री जानते हैं। तीर्थयात्री क्या होता है, जो कि आपको यहाँ से वहाँ अपना चलते हैं तीर्थ यात्रा, किस तरह के पूजा आश्रम पे अपना, या उसके लिए जो भी चलते हैं, लाइक आपको वाराणसी हो गया या आपको केदारनाथ हो गया, वो लोग अपना एक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इतना जानते होंगे। लेकिन तीर्थकर, तीर्थ यात्रा और तीर्थकर में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो तीर्थकर उसे कहते हैं जो कि पूजा के माध्यम से जिन्होंने ज्ञान मोक्ष को प्राप्त कर लिया जब तब से, ठीक है, और लोगों तक इसका फिर प्रचार करते हैं, ये होता है आपको तीर्थकर। मोक्ष किसको बोलते हैं, मोक्ष प्राप्त करना यानी कि अपने शरीर से अपने आप में प्राण को त्याग दिया, ठीक है, आपने भगवान के प्रभु के आत्मसमर्पण हो गए, आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ना मृत्यु से ये दुख हो जाएगा, इस क्रिया से आप दूर हो जाओगे, जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं, ठीक है। तो गाइस बताता हूँ, प्रथम तीर्थकर कौन थे, जो ये थे आपको ऋषभनाथ थे, ठीक है। पहले नहीं जानते थे, प्रथम तीर्थकर थे, पर हम लोग नहीं जानते थे। जाने किनके माध्यम से हम लोग, महावीर स्वामी के माध्यम से, क्योंकि वो अंतिम थे, उन्होंने बहुत चरम सीमा तक प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब जानते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे परिवार से थे, ठीक है, उनका कितना एज था, क्या उनका पुत्री पत्नी भाई बहन, सबके बारे में। तो गाइस प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ थे। जैन धर्म जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ विजेता। यानी कि जैन किससे बना है, जिन या जैन से, जिसका अर्थ क्या होता है, जैन का होता है अर्थ विजेता। ऑप्शन में आपका पूछा जैन का अर्थ क्या होता है, बताइए। आ गया एमटीएस में सीरियल में, तो जैन का अर्थ क्या होता है, विजेता। वहाँ ऑप्शन में दे सकता था अच्छा नायक या विश्व शक्तिमान या विजेता, तो आप लोग कन्फ्यूज होता है कि क्या हमारे अच्छा नायक भी हो सकता है, विश्व शक्तिमान भी था, नहीं। तो जैन शब्द का होता है विजेता, ओके, यानी कि विनर। तो मैं बता दूं कि वर्धमान महावीर यहाँ क्यों लिखा है, तो इनका बचपन का नाम था जैन, मतलब महावीर जी का नाम था वर्धमान ही, ठीक है। गाइज 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। वह ज्ञात्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से थे। यानी कि वे कौन से थे, 24वें तीर्थकर थे
ठीक है, ये पता है आप लोगों को। और उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था गाइज? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। जैसे कि मैं बता दूं, वैशाली आपको बिहार में पड़ता है, कुंडग्राम गांव में, वैशाली के कुंडग्राम में। वह ज्ञानत्रिक के वंश थे और मगध के शाही परिवार से थे। कहाँ के थे? वो मगध के शाही परिवार से। और वंश का नाम यदि पूछेगा तो क्या? वंश का नाम है ज्ञानत्रिक, ठीक है। ऐसे भी याद रहेगा, हमेशा ट्रिक माइंड रहेगा ना कि जैसे कि जितने भी महान हुए, बौद्ध हो गए या जैन हुए, हमेशा ज्ञान की बात करें, ठीक है। तो उनका वंश क्या हो गया? ज्ञान, यानी कि ज्ञानत्रिक, हमेशा याद रखें। ये मतलब ट्रिक हो गया, ज्ञान से कभी भूलोगे भी नहीं। और ये मगध के शाही परिवार, मगध हमारे बिहार में है, ठीक है, ये भी याद रहेगा। और वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम गाँव में, ओके। 540 में इनका जन्म हुआ, ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं, 540 ईसा पूर्व। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञानप्रिय क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। यानी कि उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानप्रिय क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। उनके पिता क्या थे? मुखिया थे, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। कहाँ की? वैशाली में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। तो वैशाली के राजा के चेतक की बहन थी, मतलब कि अच्छे से परिवार से बिलोंग करते थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। यानी कि इनका शादी ब्याह भी हो गया था, पर इन्होंने 30 वर्ष में अपना घर को त्याग दिया और एक तपस्वी के रूप में परिवर्तन हुआ। उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की, यानी 30 से आप 12 जोड़ लीजिए, 42, ठीक है। तो 12 वर्ष की तपस्या की, 42 वर्ष की आयु में, अर्थात दुख सुख पर विजय प्राप्त की नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान के हैं। यानी कि दुख से ये परे हो गए, सुख क्या है, इनको दुख कोई भी टच नहीं कर सकता। इन्होंने सही और अच्छे और बुरे और ज्ञान पर बहुत ही अच्छे से प्राप्त कर लिया। ये किसी भी, कोई भी कितना भी कष्ट हो, उस पर ये जल्दी, मतलब कि दोनों अवस्था में, खुशी और दुखी दोनों में एक समान वही इंसान होता है जिन्होंने इस सबको जाना हो। उसके अंदर संयम होता है, वो उसको कितना भी कुछ बोल दे पर वो अपने आप पे कंट्रोल करता है, वही इंसान होता है तपस्वी। और उन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त की है। पर आज के इंसान को आप 2 बात बोल दो, गाली दे दो, वो आपको ऊपर ऑटोमेटिक मार देना स्टार्ट कर देगा, बिना सोचे समझे, ठीक है। जबकि उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि गाली उसने दिया, जबकि उसी को मिलना चाहिए। जिस प्रकार मैंने आपको कुछ दिया पर आपने नहीं लिया, तो किसके पास होगी? वो मेरे ही पास होगी। उसी प्रकार किसी इंसान के द्वारा भला बुरा बोला गया, एज लाइक कुछ भी अब्यूजिंग, गाली, तो उसी के पास रह गया। जिस इंसान को इस चीज़ का पता चल गया आपको, वही या समझिए कि आप भी एक महान तपस्वी के रूप में परिवर्तन हो सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, ठीक है। भगवान वही है। देखा, तो उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या 42 वर्ष आयु में किए और दुख सुख से प्राप्त किए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पावा में। कहाँ उपदेश दिया? पावा, ठीक है। प्रत्येक तीर्थकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था। महावीर का प्रतीक सी था। जैसा कि हर जितने भी तीर्थकर हुए, हर किसी के साथ कुछ जुड़ा था, तो ये महावीर के साथ सी, यानी कि शेर के रूप में आपका था सी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि पर, यानी कि अपने उद्देश्य, यानी उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि मुझे हर जगह इसको फैलाना है। तो उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में भ्रमण किया, ठीक है। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया, ठीक है। यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ था गाइस? तो 468 में, ओके। और इनका एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम आपको मैंने जस्ट बताया यशोदा, ठीक है। सॉरी गाइज, माता का नाम त्रिशला, हाँ। यशोदा इनकी कौन थी? तो पत्नी का नाम था, याद रखिएगा, पत्नी का नाम यशोदा। और यशोदा माँ में से याद रखेंगे श्री कृष्ण की माता के नाम। तो ये 400, देखिए इनका जन्म कब हुआ था गाइज? जब हम लोग पढ़े जस्ट 540 में जन्म हुआ, 468 में मर गए, यानी कि इनका मृत्यु हो गया तो 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में, बिहार में ही जन्म लिया इन्होंने। बिहार में अपना शरीर को त्याग दिया। कहाँ पे? क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार में इनका कहाँ जन्म हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। और यदि मृत्यु पूछा तो पावापुरी में हुआ था, ठीक है। कब? 468 में। और इनका एज कितना था? 72। और जिस प्रकार 72 में और एक महात्मा बौद्ध थे, तो वो 80 ईयर्स के एज में, मतलब उन्होंने त्यागा था शरीर को। अब आते हैं इस धर्म का उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक है। जटिल कर्मकांड और ब्राह्मण के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर और रूढ़िवादी हो गया था। यानी कि इनका उत्पत्ति कारण क्या है? जटिल मतलब क्या? कितने कठिन कर्मकांड और ब्राह्मण के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर और रूढ़िवादी, यानी कि हिंदू धर्म जो था ना, बहुत ही कठोर और रूढ़िवादी होते जा रहा था, जिसके कारण इन्होंने धर्म का उत्पत्ति का कारण हुआ, ठीक है। वर्ण व्यवस्था ने समाज के जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किए थे, जो दो उच्च वर्गों के कई विशेष प्राप्त थे। ब्राह्मण को वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया, यानी कि जो 2 प्राप्त थे ना उस समय, तो इसी को खत्म करने के लिए, इनको मतलब कि रोकने के लिए इन्होंने
इस धर्म का उत्पत्ति किया। देखिए जो जैन धर्म के लोग थे ना, वो मतलब कि मूर्ति के उपासक नहीं थे, मूर्ति के विरोधी थे, पूजा नहीं करते, ठीक है, जिसको मान में आपको रखिएगा। तो जिसके कारण इन्होंने क्या, ब्राह्मण के वर्चस्व मिला था और खिलाफ के क्षत्रियों को प्रतिक्रिया मिला, जिसके कारण क्या, इन्होंने इस धर्म का उत्पत्ति हुआ। देखिए लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तरी पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। यानी कि पूछ सकता है जैन धर्म के समय कौन सा औजार का प्रयोग हुआ, तो लोहा का, ठीक है, यानी कि श्यामा इसको होते हैं। इनका सिद्धांत क्या है जैन धर्म का, इसका मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति, ठीक है, मुक्ति की प्राप्ति जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, इस 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया, जिसमें ज्योतिष का त्रिरत्न भी कहा जाता है, ठीक है। सम्यक दर्शन, देखिए 3 सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त किया, जिसका नाम क्या है, जिसे हम लोग त्रिरत्न भी बोलते हैं। इनका 3 सिद्धांत था, त्रिरत्न या ज्वेलर्स, जो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी कि अच्छी दर्शन हो, अच्छी ज्ञान हो, अच्छा चरित्र हो। जैन धर्म के 5 सिद्धांत अलग से, ये जैन धर्म के हो गए 5 सिद्धांत, 3 सिद्धांत तो आपको त्रिरत्न सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त किया गया, ठीक है, जिसे त्रिरत्न कहता है। लेकिन जैन धर्म के 5 सिद्धांत भी हैं, जैसे कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अपग्रह, ब्रह्मचार्य। यही तो मेन है, किसी भी आपको भगवान चाहे सनातन में, चाहे आप आओ बौद्ध धर्म में, चाहे आप आओ विष्णु पुराण में, चाहे आप आओ जैन धर्म में, ठीक है, सभी धर्म के अच्छाई गुण बतलाता है, ठीक है। देखिएगा इन्होंने, महात्मा बुद्ध का यही था, महात्मा गांधी का भी यही था, हमारे श्री कृष्ण भगवान का यही था कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। अहिंसा क्या, यानी कि अहिंसा उसे बोलते हैं किसी जीव को चोट न पहुंचाना। इनका जैन धर्म का था पहला। सत्य, सेकंड का था सत्य, यानी कि सत्य हमेशा बोलना, झूठ नहीं बोलना। नेक्स्ट आपका थर्ड में चोरी न करना। अपग्रह है, अपग्रह मतलब क्या होता है, संपत्ति का संचय न करना, यानी कि उसको किसी तरह इधर उधर बर्बाद नहीं करना। ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना आपको 5वां था। अब आते हैं जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा क्या है। तो जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ या संस्था शाश्वत है, समय के संबंध से कोई आदि या अंत नहीं है, ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात बोली, ठीक है। तो जितने भी धर्म बने सब सनातन से ही मिलते हैं जुलते हैं, कोई भी है नहीं, क्योंकि उन्हीं से शुरुआत ही है। तो इनका भी मानना ये था कि ब्रह्मांड समय में, ब्रह्मांड और सभी पदार्थ का शाश्वत एक ही है ब्रह्मांड, समय के संबंध से कोई आदि नहीं, यानी कि ना आदि है ना अंत है। ब्रह्मांड स्वयं में क्या, नियमों द्वारा अपने हिसाब से ही चलता है, ठीक है। सभी पदार्थ यानी कि वस्तु लगातार अपने रूपों को बदलते या संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं करता, यानी कि ब्रह्मांड में कुछ भी है तो आप उसको क्या नष्ट कर दोगे, नहीं, ना बना सकते हो ना ही बिगाड़ सकते हो, ये बस केवल ऊपर वालों के हाथ में है। ब्रह्मांड के मामलों में चलाने या प्रतिबंध करने के लिए किसी का आवश्यकता नहीं है, सही है। इसलिए जैन ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानता था। लेकिन इन लोगों को फिर भी क्या, ये थे जो जैन धर्म के ईश्वर के ब्रह्मांड की निर्माता नहीं मानते थे, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानते थे, क्योंकि ये मूर्ति के विरोधी थे। हालांकि जैन धर्म ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। उनको क्या मानते हैं, एक प्राणी के रूप में मानता है, जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं, बट ये मानते हैं पर लेकिन इनको प्राणी के रूप में, हम लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी सभी कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है, वह हमेशा के लिए मोक्ष में पूर्ण आनंद में अवस्था होता है। यानी कि इनका बोलना है कि जब कोई भी इंसान या व्यक्ति सभी कर्मों को नष्ट करता है, यानी कि जो भी अपने कर्म को किए, वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है। कैसा आत्मा बन जाता है, मतलब मुक्त, यानी किसी के भी अंदर में नहीं है और हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त करता है। मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत सृष्टि, अनंत शक्ति, अनंत आनंद या जीव जैन धर्म का देवता है। यानी कि मुक्त आत्मा क्या है, तो जिसके पास अनंत ज्ञान हो, अनंत दृष्टि हो, अनंत शक्ति हो, अनंत आनंद हो, खुशी हो, वह जीव जैन धर्म का देवता है। प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है, यानी कि जितने भी जीव हैं, या ये भी भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं, सनातन धर्म भी हमारा यही बोलता है कि हर जीव में भगवान का रूप होता है, चाहे आप या हम या किसी भी रूप में, ठीक है। तो इनका भी यही कहना है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। आप अच्छा कर्म करिए तो आप भी एक मनुष्य के रूप में जो है आप भगवान के रूप में पूजा। श्री कृष्ण कौन थे, मानव ही थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रूप कारण किया ना, उन्होंने कि भगवान के रूप में उन्हें जान लगा। और उन्होंने तो भगवान का उनका जन्म हुआ था, कई रूपों में उनका वर्णन है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए जैनियों का ईश्वर नहीं है, लेकिन जैन देवता असंख्य है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अधिक जीवित प्राणी मुक्त प्राप्त करते हैं। अब आते हैं अनेकात्ववाद में क्या क्या है। जैन धर्म में अनेकात्ववाद की एक मौलिक धारणा है कि कोई भी इकाई एक बार में स्थायी होती है, लेकिन परिवर्तन भी गुजरती निरंतर अपरिहार्य है। ये कहना है कि एक मौलिक धारणा को इकाई एक बार स्थायी होता है, लेकिन
परिवर्तन तो हर जगह होता है, ठीक है, आज है कल ये चेंज होगा, सुख दुख अप डाउन होते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि अप एंड डाउन हमारे लाइफ में आते ही रहेंगे, ठीक है। अनेकवचन सिद्धांत में कहा है कि सभी संख्याओं के 3 पहलू होते हैं, सभी संस्था के 3 पहलू, द्रव्य, गुण और पर्याय। यानी कि द्रव्य मतलब वस्तु, गुण मतलब किसी की अच्छाई गुण, ठीक है, गुण होना, पर्याय मतलब कि उसी के रूप, ठीक है। बहुत ऐसे शब्द हैं ना जैन धर्म के अनुसार कि आप लोग को समझ नहीं आ पाएंगे, ऐसे ऐसे अपरिहाय हो गया, क्वांडलिक हो गया। तो ये सब आपको यूपीएससी में तैयारी करना, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है बेस्ट है बेस्ट प्रिपेयर कर, उनको हर सभी अर्थों का कहा जाता है। इंग्लिश इज सो इजी बट हिंदी सो हार्ड एंड टफ बिकॉज यू डोंट नो हाउ डू यू डी। यानी कि इंग्लिश को आप इंग्लिश पढ़ के उसका हिंदी जान के उससे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बट ये बताओ जिसका हिंदी ही उत्पत्ति हिंदी से हुआ है उसको इसका मुश्किल है जानना, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश का उत्पत्ति नहीं हुआ, ठीक है। उसको इंग्लिश को हम लोग हिंदी करते हैं, लेकिन हिंदी का हिंदी नहीं कर सकते हो, वो खुद अपने आप में अर्थ है, इसलिए हिंदी इट्स सो हार्ड। और हिंदी में हमारा सनातन धर्म है, गुण है, मतलब कि संस्कार है। इस प्रकार किसी भी इकाई में एक स्थायी निरंतर प्राकृतिक गुण और दोनों तेरता प्रवाह स्थिति में होते हैं। अब आते हैं स्यादवाद में। जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका अर्थ हमारा ज्ञान सीमित, सापेक्ष और हमें ईमानदारी से स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रचय होने के निमित्तक दावों से बचना चाहिए। किसी वस्तु को देखने के तरीके संख्या में अनंत हैं। यानी कि जैन धर्म में साम्यवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यानी कि महावीर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो स्यादवाद है, जिसका अर्थ क्या हमारा ज्ञान सीमित, सापेक्ष और ईमानदारी। यानी कि इनका जो चलना था क्या, ज्ञान पर चलना है, सापेक्ष पर चलना है, ईमानदारी पर चलना है, ठीक है, ये था। अब आगे थे स्यादवाद का अर्थ क्या होता है, विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि, यानी कि अलग अलग संभावना की जांच करने की विधि। आई एम सॉरी फॉर मिस्टेक गाइस फॉर डिस्टर्ब। नेक्स्ट है जैन धर्म के संप्रदाय और विद्यालय क्या है, ठीक है। तो जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदाय में विभाजित किया गया था, एक था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर। आप जानते हैं दिगंबर कौन थे और श्वेतांबर कौन थे। विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ, मतलब कि इन्होंने भी 2 धर्मों में बांट दिया गया, एक का नाम था दिगंबर, दूसरे को श्वेतांबर। विभाजन मुख्य रूप से मगध में जब अकाल आया था नाकाल के, जिसने भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। यानी कि अकाल पड़ गया ना, तो वहाँ से कुछ लोग छोड़ के चले गए, पर कुछ लोग नहीं गए, तो और फिर जब वहाँ पे हरियाली हुई ना, तो वहाँ से भी लोग आए, जिसका क्या दोनों में मन मुटाव हो गया, और इसका क्या हो गया, दोनों अलग हो गए। जिसका नाम था एक का दिगंबर, दूसरे का नाम था श्वेतांबर। 12 वर्षों के काल के दौरान दक्षिण भारत में समूह शक प्रथाओं पर कायम रहा, जबकि मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू कर। देखिए दिगंबर श्वेतांबर कौन था, श्वेतांबर मतलब श्वेत ही होता है, वे लोग कैसा वस्त्र पहनते थे, श्वेत रूप के। तो वही बोल रहे हैं कि 12 वर्ष का जो अकाल हुआ था, तो मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफ़ेद कपड़ा शुरू कर दिया। काल की समाप्ति के बाद जब दक्षिण समूह मगध में वापस आया, तो बदलती हुई प्रथाओं ने जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित कर दिया। मैंने जो आपको भी जो बात बताया ना, वही बात, यानी कि समय जब हुआ तो उन्होंने काल की समाप्ति हो गया 12 वर्ष बाद फिर यहाँ पे आए, तो इन्होंने इनको अलग कर दिया कि आपने विपत्ति और संकट काल में तो आपने अपने जगह को छोड़ के चले जा रहे हो, तो आपको मैं कैसे बिलीव करूँ, इसलिए आपका मैं इस जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित करूँगा, आप अपने और मैं अपना। तो चलिए हम लोग जानते हैं दिगंबर और श्वेतांबर कौन है। तो गाइस दिगंबर, इस संप्रदाय के साधु पूरे नग्न में विश्वास करते थे। कैसे, दिगंबर ये जो थे ना, कोई वस्त्र नहीं था, आप लोग देखा होगा, ठीक है ना, जो कि अभी भी गुरु है, जो कि उनको हम लोग दिगंबर ही कह सकते हैं। किनके हैं वंश, तो दिगंबर के, क्योंकि वे लोग कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, बल्कि क्या करते हैं, पूर्ण नग्न थे, यानी कि पूरे नग्न में बिना कपड़ों के विश्वास करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती है। यानी कि पुरुष भिक्षु जो थे ना, कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन जो महिला, उनका तो इज्जत है ना, रिस्पेक्ट है ना, तो वे लोग क्या करती थी, सफ़ेद सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती थी बस, ठीक है। दिगंबर के वे सभी 5 व्रत करते थे, सत्य का, अहिंसा का, अस्तेय का, अपरिहाय का, ब्रह्मचर्य का पालन। मैंने वही बोला, सत्य, हमेशा सही बोलना, कभी चोरी नहीं करना, किसी तरह का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। मान्यता है कि औरत मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, उनको कहा जाता कि औरत को मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। भद्रबाहु संप्रदाय के प्रतिपादक थे। देखिए दिगंबर के प्रतिपादक कौन थे, तो भद्रबाहु। मुख्य उप और भी कौन कौन समुदाय थे मुख्य उप संप्रदाय में, तो मूला संघ, बिस्मत, थेरा पंथा, तरन पंथ, लघु उप समूह, गुमान पंथ, तोता पंथ, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। ये आपको किस में गाइज कंप्लीट हुआ, तो दिगंबर में। अब आते हैं हम लोग श्वेतांबर में।
देखिए, श्वेतांबर साधु सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, उसमें आपको किसी भी तरह कोई नग नहीं थे, अपना सभी लोग वस्त्र धारण करते थे, चाहे पुरुष या महिला। लेकिन कैसा करते थे, सफ़ेद ही वस्त्र धारण करते थे, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र में शांति का प्रतीक है। आप रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट ग्रीन पहनोगे ना, तो ये सब क्या होगा, आपको अट्रैक्शन होगा। इसलिए हम लोग श्वेत का रूप को, घर को भी देखते हो ना, श्वेत के रूप में सब लोग पेंट पे गिराते हैं, क्योंकि यह शांति का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए ये लोग पहनते थे। केवल 4 इन लोग व्रत का पालन करते थे, ब्रह्मचार्य को छोड़कर, यानी ब्रह्मचार्य को छोड़कर इन लोग, इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती है। स्थूल व्रत इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। प्रमुख उपसमुदाय मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, थोरोथम्पी, यानी कि स्थूल व्रत इस संप्रदाय के। देखिए, इनका था प्रतिपादक कौन थे, स्थूल व्रत, और उनका हम लोग, इनका तो कौन थे, भद्रबाहु, यानी कि श्वेतांबर का स्थूल व्रत और पीताम्बर का जो हो गए दिगंबर के हो गए भद्रबाहु संप्रदाय तक। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म के प्रसार का कारण क्या हुआ। देखिए, महावीर ने अपने अनुयायियों के आदेश दिया कि जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों को शामिल किया गया। जैन धर्म खुद को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं करते, यानी कि ब्राह्मण धर्म से वो अलग नहीं करते हैं। वह धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थी। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन धर्म तपस्वी बने और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया। देखिए, पूछ सकता है कि आपको क्वेश्चन में ही कि जैन धर्म के समय कौन से राजा थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, महान मौर्य वंश से थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो कि कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिए। मगध में अकाल कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। यह काल 12 वर्ष तक चला। भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत में चले गए। ठीक है, ओडिशा में से खारवेल के कलिंग राजा का संरक्षण प्राप्त था। देखिए, पूछ सकता है कि ओडिशा में से किस राजा के द्वारा संरक्षण प्राप्त किया गया, तो कलिंग के राजा का नाम क्या था, खारवेल। अब आते हैं जैन साहित्य क्या है। जैन साहित्य को 2 प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, आगम और अंगम। देखिए, आगम साहित्य क्या है, भगवान महावीर के उपदेशों को उनके अनुयायियों द्वारा कई ग्रंथों में व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया। इन ग्रंथों को सामूहिक रूप से जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम के रूप में जाना जाता है। आगम साहित्य भी 2 समूहों में विभाजित है। ठीक है, अंगम, इन ग्रंथों में भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश है। इनका संकलन गंधर्वों ने किया था। ठीक है, अंगम का। आगम साहित्य का भी पढ़े हम लोग, 2 समूह में विभाजित किया गया है। ठीक है, भाव उपदेशों को उनके अनुयायी द्वारा आते हैं अंगम में। इन ग्रंथों में भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश हैं, जैसे इनका संकलन गंधर्व ने किया था। भगवान महावीर के तत्काल शिष्यों को गंधर्व के नाम जानता है, यानी कि भगवान महावीर को शिष्यों किसने नाम से, तो गंधर्व, याद रखिएगा, गंधर्व। ठीक है, सभी गंधर्वों के पास पूर्ण ज्ञान कैबल्य था। ठीक है, उन्हें मौखिक रूप से भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश के 12 मुख्य ग्रंथ श्रुति संकलित किया। इन ग्रंथों के अंगम के नाम जानता है। ठीक है, उनको शिष्यों को बोलते हैं गंधर्व। ठीक है, और गंधर्व के पास मतलब ज्ञान था। इन ग्रंथों को हम लोग अंगम नाम जानते हैं। अब आते हैं अंग ब्रह्म आंगम, यानी कि अंग आम के बाहर। ये ग्रंथ अंगम के विस्तार है। इन्हें श्रुत केवलिन द्वारा संकलित किया गया था। किसके द्वारा, श्रुत केवलिन। कम से कम 10 पूर्व ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले भिक्षु श्रुत केवलिन कहलाते थे। कौन कहते थे, श्रुत केवलिन। श्रुत केवलिन ने अंगम में परिभाषित किया विषय वस्तु का विस्तार करते हुए कई ग्रंथ लिखे। श्रुत केवलिन अंगम में विषय वस्तु को विस्तार करते हुए क्या, कई ग्रंथ लिखे। सामूहिक रूप से इन ग्रंथों को अंग ब्रह्म आगम कहा जाता है, जिसका अर्थ अंग अंग बार होता है। 12वें अंगम को दिष्टवाद कहता है। दिष्टवाद में 14 पूर्व ग्रंथ थे, जिन्होंने पूर्वांगम भी कहता है। ठीक है, इसको बस सुनते रहिए आप लोग ध्यान से। अंगम में पूर्व सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ थे। ठीक है, वे प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। देखिए, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि उनका भाषा क्या था। ठीक है ना, तो जिस प्रकार आपको बता दूं बौद्ध धर्म का पाली भाषा था, उसी पर इन्होंने जैन धर्म का एक भाषा जिसका नाम था प्राकृत भाषा। हम लोग अभी कौन सा भाषा बोलते हैं, हिंदी। प्राकृत भाषा आप लोग कभी सर्च कर देखने कैसा होता है, आप लोग समझ जाओगे। जिस प्रकार उर्दू होता है अलग भी, तो उसी पर प्राकृत भाषा है, जो कि अपना सब अलग अलग पहचान रखते हैं। गैर आगम साहित्य क्या है, इसमें आगम साहित्य और स्वतंत्र कार्यों की व्याख्या शामिल है, जो बड़े भिक्षुओं, ननों और विद्वानों द्वारा संकलित है। वे प्राकृत, संस्कृत, पुरानी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं में लिखी गई है। इनका जो भिक्षु के द्वारा था, अनेक विद्वान द्वारा संकलित थे, तो इनको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। कौन कौन, संस्कृत, मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, अंग्रेजी। ओके, अब चलिए आगे जाते हैं। जैन वास्तुकला क्या है। जैन वास्तुकला कोई अपनी शैली विकसित नहीं हुई, यह लगभग हिंदू और बौद्ध शैलियों का मिलाजुला रूप है। कैसा है, हिंदू और बौद्ध शैलियों का। जैन वास्तुकला के प्रकार, लाना गुफा, ठीक है, एलोरा गुफाएं 30 से 35 महाराष्ट्र में। मांगी तुंगी गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। गजपत गुफा महाराष्ट्र में। उदयगिरी कहाँ है आपको, उड़ीसा में। हाथी गुफा कहाँ है, उड़ीसा में। सितवासर गुफा तमिलनाडु में। मूर्तियाँ थी, गोमतेश्वर बाहुबली जो कि
कर्नाटक में सब लोग जानते हैं गोपेश्वर की मूर्ति। अहिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ कहाँ बनाया गया था? तो महाराष्ट्र में मांगी तुंगी पहाड़ी पे है, जिला न्याय मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ का है? तो माउंट आबू राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। गिरनार और परिनाल मंदिर गुजरात में, मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र में, बसंती कर्नाटक जन्म स्थापना मंदिर। देखिए इतने जगह थे जो कि इनके बनाए गए थे मंदिर वगैरह, वास्तुकला जो भी थे, याद रखिएगा। जैसे पूछता है ना आपको दिलवाड़ा मंदिर में किसका है, तो दिलवाड़ा मंदिर में किनका है? जैन धर्म का, ठीक है। तो कहाँ पे है? तो माउंट आबू राजस्थान में। यही क्वेश्चन अब आ कहते हैं जैन परिषद में, यानी प्रथम जैन परिषद में यह 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित थी और इसके था स्थूलभ्रत ने किया। किसने किया था? स्थूलभ्रत जैन का। द्वितीय जैन परिषद ने 512 में बलबीर ने आयोजित किया और इसके था देवर्षि श्रमा शर्मन ने की थी। 12 अंग 12 उपायों का अंतिम संकलन। जैन धर्म किस प्रकार के बौद्ध धर्म से भिन्न है? तो जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं। जैन धर्म ने किसके अस्तित्व को, ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी थी। इन लोग केवल मूर्ति के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के, ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म तो एकदम नहीं। जैन धर्म वन व्यवस्था की निंदा नहीं करता, यानी कि जैन धर्म में न किसी भी व्यवस्था का निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म निंदा करते हैं। बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। उनके जो अंडर में जितने भी अब आ गए हैं ना, कलयुग के जिसे बोल सकते हैं, तो उनका ऐसा करना था, और जबकि निंदा करते हैं, आज भी करते हैं। कोई भी भगवान या बुद्ध, क्योंकि भगवान बुद्ध को भी किनका रूप कहा गया? तो ये भगवान विष्णु का ही है। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म विश्वास करते थे। कैसे? जैन धर्म देखिए, हम लोग भी सनातन धर्म जानते हैं, आत्मा के पुनर्जन्म, पहले मृत्यु विश्वास, जबकि बौद्ध धर्म नहीं करते हैं, उनका कुछ अलग ही था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया था, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों के कपड़े यानी जीवन को पूरी तरह से त्यागने की वकालत करते हैं। आज की दुनिया में जैन विचारधारा की पसंद क्या है? तो चलिए जानते हैं आज के समय में जैन धर्म का योगदान। वन व्यवस्था की बुराई को सुधारने का प्रयास है। प्राकृत और कन्नड़ का विकास, वास्तुकला और साहित्य में बहुत योगदान दिया। अनेक के अनुवाद की जैन सिद्धांतों का सामाजिक व्यवहारिक शब्दों में अनुवाद करने का अर्थ होगा 3 जैसे कि हठधर्मिता, कठोरता का भाव, दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना, शांतिपूर्ण सहयोग करना, ठीक है। यह बौद्धिक और सामाजिक सहिष्णुता की भावना जगाता है। आज के परमाणु संपन्न समाज में लंबे समय तक शांति प्राप्त करने के लिए अहिंसा के सिद्धांत को प्रमुखता मिली। अहिंसा की अवधारणा बढ़ती हिंसा और आतंकवाद का मुकाबला करने में भी मदद कर सकती है। नेक्स्ट है अपरिग्रह का सिद्धांत, यानी कि उपभोक्तावादी आदतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, क्योंकि लालच और स्वामित्व की प्रवृत्ति बहुत वृद्धि हुई है आज के समय में। लालच और स्वामित्व, कार्बन उत्सर्जन करने के लिए अवांछित विलासिता को दूर कर इस विलासिता से ग्लोबल वार्मिंग में सुधार किया जा सकता है। देखिए गाइस, तो आपको ये कंप्लीट हो गए जो कि मैंने ये आपको इतनी जानकारी दी, ठीक है। तो चलिए, जैन धर्म के बारे में आपका एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, क्योंकि इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, 2-3 बार मेरी बातों को सुन लिया, तो आपके क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेंगे। आप लोग जाके मॉक टेस्ट लगा, देखिए इसमें भी कुछ मॉक टेस्ट है जो कि मैं आप लोग का जरूर करवाऊँगा। देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय से संबंधित हैं। आपका क्वेश्चन आया था 2018 में यूपीएससी में, ठीक है। तो जो भारत में धार्मिक प्रथा का संदर्भ में स्थानकवासी का संप्रदाय में थे, किससे? बौद्ध से, जैन से, वैष्णववाद से, शैववाद से। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपका जो है ना, इससे तो जैन धर्म जानते हैं, बी आंसर होगा। पर प्रश्न यूपीएससी है, आपको यह CGL और SSC MTS नहीं है। क्वेश्चन का अभी और भी है, आगे पढ़िए। तो ये आपको ऑप्शन दिया, ठीक है। इसके बाद प्रश्न बोला गया था कौन सा जैन धर्म पर लागू होता है, ठीक है, इसी में आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होता है? स्थानकवासी संप्रदाय संबंधित है, तो ये जैन धर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन से जैन धर्म पर लागू होता है? बताइए। कर्म का नाश करना सबसे पक्का तरीका है, तपस्या करना, या हर वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटी कर्म भी आत्मा होती है, या कर्म आत्मा का अभिशाप है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अभी हम लोग सभी जाने कि हर वस्तु, चाहे जानवर हो या इंसान हो, हर किसी में भगवान का रूप है, यानी कि परमात्मा को ही, आत्मा को ही भगवान कहते हैं। कण कण में भगवान है, ठीक है। नीचे दे कूट का प्रयोग सही उत्तर बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? पूछ रहा है केवल 1 या केवल 2। तो चलिए इसका देखते हैं कौन कौन आंसर है। कर्म का नाश करने का सबसे पक्का तरीका है तपस्या करना, ठीक। कर्म आत्मा का अभिशाप है, नहीं, अभिशाप नहीं है गाइस। जबकि इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2, ठीक है। इसका हर वस्तु सबसे छोटी भगवान आत्मा होती है, ठीक है। कर्म का नाश करने का सबसे पक्का तरीका तपस्या करना, नहीं, कर्म का नाश करना तपस्या नहीं। इसका आंसर ये 2 और 3 होगा, ठीक है। कर्म आत्मा का अभिशाप है, समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि कर्म जो था ना, उसको जो ही बुरा कर्म किया उसको समाप्त करना जाना चाहिए, और वो तपस्या के द्वारा किया था, ठीक है। तो 2 और 3 आंसर होगा, बी ऑप्शन। अब आते हैं
प्राचीन भारत के इतिहास में कौन सा बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए समान था, बताइए। यानी कि बौद्ध और जैन में दोनों समान हो। वेदों के अधिकार प्रति उदासीनता या कर्मकांडों के प्रभावशीलता से इनकार या तपस्या और भोग की चरम सीमाओं से बचना। तो देखिए, दोनों में तपस्या कहा गया था और दोनों में कहा गया था किसी भी तरह संसारी भोग को जितना जल्दी से आप उससे बचिए, नहीं तो आप अपने अनुकूल को खो देंगे। इसलिए वेदों के अधिक उदाहरण नहीं, वेद के लिए दोनों कहते थे, कर्मकांड के लिए कभी नहीं इनकार किए, दोनों समय से नियम से पालन किया। जबकि फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, केवल वन। ठीक है, समान, तपस्या भोग की सीमाओं से बचना। अब आ गए हैं अनेकत्ववाद। अनेकत्ववाद निम्न में से किसका प्रमुख सिद्धांत के दर्शन है, तो बताइए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, वैष्णव। तो देखिए अनेकत्ववाद हम लोग लास्ट में भी जस्ट पढ़ते जैन धर्म का था। ठीक है, आपको यह कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताएं। और यह कंप्लीट हो गया आपके टोटल, आई थिंक मुझे लगते हैं 30 मिनट हुए होंगे इसको कंप्लीट कराने में, ज़्यादा नहीं। और भी आप लोग अच्छे से इसका MCQ क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके, जो कि मैंने आपको दृष्टि जो कि आपको आइज़ के प्रिपेयरिंग कराते हैं उनके द्वारा मैं ये लेकर आया था। ठीक है, टैग था समानगन। आपको ये वीडियो बताने का मेरा कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर एवरीवन। एंड अगल बस से जो भी साउंड्स एंड प्रॉब्लम क्रिएट करते हो उसके सॉल्व फॉर दैट गाइस। सभी को राधे राधे, राधे कृष्ण।